एक डरावना खूनी खेल जिसने राजस्थान समेत पूरे भारतवर्ष को हिलाकर रख दिया। हर घर में टीवी पर इसी हत्याकांड की खबरें चल रही है। शादी का कार्ड देने के बहाने 3 लड़के करणी सेना प्रमुख के घर में घुसते हैं, 10 मिनट तक बातें करते हैं, फिर एक के बाद एक 17 गोलियां दाग देते हैं। और ये पूरा घटनाक्रम आप वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में देख चुके हो। पर क्या आपने सोचा है कि इस तरह दिन दहाड़े खूनी खेल के पीछे कितने महीनों सालों की साजिश होगी? क्या लगता है ये घटना सिर्फ राजस्थान से जुड़ी हुई है? तो गलत सोच रहे हो मामा। इस भयानक वारदात के तार राजस्थान ही नहीं बल्कि पंजाब हरियाणा तक जुड़े हैं। यही नहीं, इस पूरे कांड में मृतक सुखदेव सिंह के निजी बॉडीगार्ड की भूमिका भी सामने आ रही है। वो कैसे, तो हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि उनकी सुरक्षा में 3 बॉडीगार्ड रहते हैं। फिर मंगलवार को एक ही बॉडीगार्ड था, तो बाकी के 2 कहाँ गए? क्या उन्हें आसमान निकल गया? वहीं उत्तर भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, गोल्डी बराड, रोहित गोदारा, इन सब का करणी सेना प्रमुख से क्या लेना देना था? क्या कोई पैसों का खेल था? किस तरह की दुश्मनी थी? शूटरों के पास हथियार कहाँ से आए थे? इस हत्याकांड में एक आर्मी जवान की क्या भूमिका थी? उसे किसने हायर किया था? कितने समय से ये प्लानिंग चल रही थी और पुलिस ने कहाँ गलती की? आइए सुखदेव सिंह गोगामेडी केस में अब तक के सबसे बड़े राज को पहली बार आपके सामने पूरे प्रमाण के साथ पेश करते हैं। केम छो मजामा? अरे मामा, सबसे पहले बात करेंगे उस हत्याकांड की। वक्त था 1:03 का। जयपुर में सूरज की तपीस थी, लोग अपने कामकाज में व्यस्त थे। उसी वक्त सुखदेव सिंह के घर पर 3 लड़के शादी का कार्ड देने आए हुए थे। करीब 10 मिनट तक बातें की, फिर अचानक धड़ाधड़ 17 गोलियां सुखदेव सिंह के बॉडी में उतार दी। यहाँ बता दो कि सुखदेव सिंह का पूरा नाम है सुखदेव सिंह शेखावत और वे गोगामेडी गांव के रहने वाले हैं, इसलिए उनके नाम के पीछे गोगामेडी लगाया जाता है। जब उस रूम में गोलीबारी हुई तो उसमें एक नहीं 2 लोगों की जान जाती है। एक तो खुद सुखदेव सिंह और दूसरा नाम आता है नवीन शेखावत का। और बताया जाता है कि नवीन शेखावत पहले गोगामेडी का गनर रह चुका है, लेकिन फिलहाल वह एक कपड़े की दुकान चला रहा था। लेकिन इस पूरी थियरी में एक बात जो सामने आ रही है वह ये कि लॉरेंस गैंग के जो शूटर भेजे गए थे वह नवीन शेखावत के थ्रू सुखदेव सिंह तक पहुंचने में कामयाब रहे। अब यहाँ नवीन शेखावत की भी हत्या हो गई है। तब पुलिस के लिए ये जानना बहुत मुश्किल हो गया है कि क्या नवीन शेखावत को पहले से पता था कि गोगामेडी की हत्या कर दी जाएगी? क्या नवीन शेखावत भी इस पूरी साजिश में शामिल था, या फिर वह सिर्फ मुलाकात करवाने के लिए गया था? चलो, ये सारे सवाल तो अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेंगे। पर यहाँ दूसरा पॉइंट ये है कि गोगामेडी की हत्या के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया था। किसकी तरफ से? तो लॉरेंस गैंग से जुड़े राजस्थानी कार्टेल के हेड रोहित गोदारा की ओर से। रोहित गोदारा फिलहाल कहाँ है? तो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि वह शायद इटली में छिपा हो सकता है। अब ये रोहित गोदारा कोई पहली बार सुना हुआ नाम नहीं है रे। याद होगा राजस्थान के सबसे बड़े डॉन राजू ठेठ की हत्या उसी के घर के सामने कर दी गई थी। राजू ठेठ को मरवाने वाला कौन था? तो रोहित गोदारा। और रोहित गोदारा किसका चेला है? तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। यहाँ पर 2 बातें सामने आती है। पहली ये कि लॉरेंस बिश्नोई अपने दुश्मनों को एक एक कर ठिकाने लगा रहा है, या फिर वह इस तरह की वारदात को अंजाम देकर भारत के सभी राज्यों में अपना सिंडिकेट मजबूत करना चाहता है। अब पहले उस पोस्ट को ध्यान से पढ़िए जिसमें रोहित गोदारा ने लिखा है कि सुखदेव सिंह हमारे दुश्मनों को सपोर्ट कर रहा था, उन्हें मजबूत कर रहा था, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। अब इस पोस्ट से एक रीजन निकल कर आता है। आप पर रीजन समझिए, आखिर वह रीजन क्या है? अब मामा ध्यान से सुनिएगा, जो बातें मैं बताने वाला हूँ ये बातें कहीं पर भी आपको ना बताई जाएगी ना ही समझाई जाएगी। आनंद पाल, ये नाम तो सुना होगा, अपने वक्त का पूरे भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर, जो एक राजपूत था और राजस्थान से बिलोंग करता था। आनंद पाल पर न जाने कितने गुनाहों के धब्बे थे, ये तो पुलिस वाले भी नहीं जानते थे। पर हाँ, उसे हर एक बड़ा राजनेता से लेकर कई राज्यों की पुलिस खत्म करना चाहती थी,
क्योंकि आनंद पाल एक गैंगस्टर था तो कई बड़े बड़े राजनेताओं के लिए अपने हाथ खून से रंग चुका था, कई राज उनके जानता था। पर इलाके में राजपूतों में आनंद पाल की छवि एक रॉबिन हुड की तरह थी। राजपूत उन्हें अपना लीडर मानते थे। लेकिन 2017 में आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया जाता है। इससे हुआ यूं कि आनंद पाल की गैंग में जितने भी लड़के काम कर रहे थे वह बिखर गए, क्योंकि अगर गैंग के लीडर को पुलिस मार सकती है तो उन्हें भी मार सकती है। इसलिए आनंद पाल गैंग से जुड़े बहुत सारे छोकरे वहाँ के अलग अलग गैंग में चले गए। इनमें से कुछ छोकरे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ गए, वहीं कुछ लड़के सामाजिक काम करने की चाह के साथ सुखदेव सिंह जैसे लोग और संगठनों से जुड़ गए। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था कि तभी राजू ठेठ की हत्या कर दी जाती है और इसको अंजाम तक पहुंचाया था रोहित गोदारा ने। रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ था। तब ये बात कहीं ना कहीं उछली थी कि क्या आनंद पाल और लॉरेंस बिश्नोई के बीच कोई रिश्ता था। क्या लॉरेंस बिश्नोई ने आनंद पाल की मौत का बदला राजू ठेठ को मरवा कर लिया है, क्योंकि राजू ठेठ और आनंद पाल जानी दुश्मन थे। तब ये बात भी उड़ी कि लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान का नया आनंद पाल है। लॉरेंस बिश्नोई ने आनंद पाल की जगह ले ली है, लेकिन ये सब अंडरवर्ल्ड तक सीमित था। वहीं दूसरी तरफ इलाके के राजपूत समाज को आनंद पाल जैसा एक दबंग नेता चाहिए था। और तब सुखदेव सिंह जिस तरह काम कर रहे थे, राजपूतों को लगा कि हमारे नेता बनने की काबिलियत इसमें है, ये आनंद पाल की जगह ले सकता है। और शायद इलाके में सुखदेव सिंह के बढ़ते रुतबे और पावर को देख लॉरेंस बिश्नोई को ये बात अच्छी नहीं लगी और सुखदेव सिंह की मौत का यही पहला रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन जो सूत्रों के हवाले से पता चला कि इस पूरे इलाके में सुखदेव सिंह के पास बहुत सारी जमीन थी, पैसा था, पावर था, तो सुखदेव सिंह को जानने पहचानने वाले उससे मदद लिया करते थे और सुखदेव सिंह भी उनकी बड़ी शिद्दत से मदद किया करते थे। फिर चाहे कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो, सेटलमेंट हो या कोई धमकी दे रहा हो। यहाँ पर हुआ यूं कि इलाके में जो लॉरेंस गैंग से जुड़े रोहित गोदारा के लड़के जब वसूली करने जाते थे, तब सामने वाला शख्स ये जवाब सुनाता था कि हम सुखदेव सिंह भैया को बता देंगे, और उनका रौब दिखाकर वसूली नहीं करने देते थे। ये बात जब लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंची तो उसका सिर घूम गया, क्योंकि इलाके में अगर ऐसा ही चलता रहा फिर उसका खौफ खत्म हो जाएगा। अब सुखदेव सिंह का बढ़ता हुआ कद और पावर लॉरेंस बिश्नोई को कांटे की तरह चुभने लगा। वो कैसे भी करके सुखदेव सिंह को रास्ते से हटाना चाहता था और तब सुखदेव सिंह को रास्ते से हटाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने खास और भरोसेमंद राइट हैंड कहो या कॉलेज के जिगरी यार संपत नेहरा को सुपारी दी। ये बात आजकल की नहीं है मामा। मेरे सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने सुखदेव सिंह और सलमान खान दोनों को मारने की सुपारी संपत नेहरा को एक साथ दी हुई थी। संपत नेहरा सलमान खान को मारता उससे पहले 2019 में हरियाणा पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। ऐसा समय बीतता गया, संपत से ना तो सलमान मरा ना ही सुखदेव। इससे हुआ यूं कि लॉरेंस संपत पर भड़क गया कि भैया तुमसे ना सलमान का कुछ हुआ ना ही सुखदेव का, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। और ये बात संपत नेहरा को दिल पर लगी। अब वह उस अपने बॉस को खुश करना चाहता था, तो दोनों में से किसी एक को निशाना बनाना था और भटिंडा जेल में बंद संपत ने अपना टारगेट चुन लिया, सुखदेव सिंह गुगामेडी। संपत ने भटिंडा जेल से ही अपने शूटरों तक AK-47 राइफल पहुंचाई, पर सुखदेव सिंह तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। तब संपत ने रोहित गोदारा का सहारा लिया और उस तक प्लान की ब्लूप्रिंट पहुंचाई कि तुम कैसे भी करके सुखदेव सिंह को मरवा दो। तुम्हें आदमी चाहिए, हम देंगे, हथियार हम देंगे, पैसा हम देंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट हम देंगे, बस सुखदेव सिंह गुगामेडी को मरवा दो। इधर रोहित गोदारा भी बखूबी जानता था कि सुखदेव सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है, पैसा, पावर और सिस्टम में ऊपर तक पहुंच रखने वाला शख्स है। साथ साथ हथियारों से लेस गार्ड भी रखता है। उन तक पहुंचना यानी मौत को गले लगाने जैसी बात थी। पर रोहित गोदारा भी कहीं ना कहीं अपना खौफ कायम करना चाहता था। तब उसने ऐसे 2 लड़कों को हायर किया जो हथियार चलाने में माहिर थे। सेल्फ डिफेंस और अटैक दोनों मोड में वह किसी भी आदमी को खत्म कर सकते थे। वो 2 लड़के हैं राठौड़ और फौजी। इनमें से जो फौजी है वह इंडियन आर्मी में जवान है और छुट्टी लेकर घर आया था और 9 नवंबर को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर घर से निकल गया था। लगभग 1 महीने से वह घर से बाहर था। घर वालों को कुछ पता नहीं था वह कहाँ है, क्या कर रहा है। और फिर रोहित राठौड़
और नितिन फौजी ने वो काम कर दिया। काम भी इतना खौफनाक किया कि पूरे राजस्थान में लॉरेंस गैंग का डर फैल गया, क्योंकि शूटरों को मालूम था सीसीटीवी कैमरा है, हमारा चेहरा दिख सकता है। बावजूद कैमरे के सामने धड़ाधड़ 17 गोलियां चलाना मकसद साफ था। राजस्थान में हर बड़े आदमी को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से डरना चाहिए। अरे मामा, अब आप समझ गए होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई ने सुखदेव सिंह को क्यों मरवाया। पहला ये कि वह इलाके में एक बड़े राजपूत लीडर के रूप में उभर रहे थे और आनंद पाल की जगह ले रहे थे। वहीं दूसरी बात ये कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा की जा रही वसूली में बाधा बन रहे थे, उनको वसूली नहीं करने दे रहे थे। तो साफ शब्दों में कहा जाए तो एक दबंग आदमी इलाके के गैंगस्टरों के खिलाफ खड़ा हो रहा था। देश की हर बड़ी पार्टी भी उसके साथ एक बड़े जन सैलाब को आता देख रही थी। इसीलिए सुखदेव सिंह के वर्चस्व को खत्म करने रास्ते से हटा दिया गया। अब दूसरी बात यह कि गोगा मेडी की सुरक्षा में आमतौर पर 3 गनमैन रहते थे, लेकिन हत्या वाले दिन 2 गनमैन छुट्टी पर थे। अब ये इत्तेफाक था या फिर उन दोनों गनमैन को इस हमले के बारे में पहले से जानकारी थी, ये भी एक जांच का विषय है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई का एक फंडा है, अपने लोगों से भी जब भी काम करवाता है तो बड़ी रकम देकर काम करवाता है। यानी रोहित गोधारा को सुखदेव सिंह की हत्या के लिए एक बड़ी रकम मिली हो सकती है। हालांकि ये सारी बातें पुलिस जांच का विषय है और आने वाले दिनों में सारा कच्चा सिट्टा सामने आ जाएगा। पर सुखदेव सिंह की हत्या वर्चस्व को लेकर की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर। और हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।